आज सुमतिनाथ भगवान के स्तवन को स्वयंभू स्तोत्र में जो आचार्य समंतभद्र स्वामी की कृति है प्रारंभ करते हैं। पहले भगवान सुमति इस नाम की सार्थकता बतलाते हुए पहले काव्य में कह रहे हैं, अनवर्थ संजय सुमतिर्मुनिस्त्वं स्वयं मतम मेन सुयुक्ति नीतम। यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्वसिद्धि। हाँ, पहले काव्य में अनवर्थ संज्ञः सुमतिर्मुनिस्त्वं, भगवान आपकी अनुअर्थ यानी आपके अर्थ के अनुसार आपकी संज्ञा है। आप सुमति हैं और मुनि जो होते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। 4 प्रकार के ऋषि, यति, मुनि, अनगार भेद आते हैं। तो ऋषि रिद्धिधारी को कहते हैं, मुनि मनः पर्य ज्ञानी आदि प्रत्यक्ष ज्ञानी को कहते हैं। तो यहाँ भगवान चूंकि केवल ज्ञान से युक्त हैं इसलिए उनको मुनि संज्ञा से संबोधित किया। यति जो श्रेणियों पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं वो यति कहलाते हैं, और अनगार सामान्य मुनियों को कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान के लिए सुमतिनाथ भगवान को मुनि, ये आपकी अनवर्थ यानी सार्थक संज्ञा है। क्यों है? इसके लिए कह रहे हैं कि स्वयं मतम एन सुयुक्ति नीतम, आपने युक्ति की कसौटियों पर खरा उतरने वाला मत स्वयं बतलाया। यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि, और बाकी जो अन्य मत हैं उनके द्वारा जो माना गया तत्व है उसमें संपूर्ण क्रियाओं, कर्ता, कर्म करना आदि कारकों की तत्व सिद्धि नहीं होती। तो यहाँ भगवान के लिए कि भगवान ने जो तत्व बतलाया वो पूर्वापर विरोध से रहित है, और इसीलिए वस्तु का यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन भगवान ने किया है। वस्तु अनेकांतात्मक है और वस्तु में उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप है। जहाँ कोई एक उत्पाद ही उत्पाद को मानता है तो उसमें वहाँ पर यदि उत्पाद ही उत्पाद को मानते हैं, पूर्व से कोई संबंध नहीं रहता, तो फिर वहाँ पर जहाँ कोई संबंध ना होता है तो वहाँ पर उनके लिए कौन करता है, किसके द्वारा करता है, ये सारे वहाँ पर कारक घटित नहीं होते। और कोई द्रव्य मानता है तब भी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए अन्य मतों के द्वारा जो माना गया तत्व है वो वहाँ पर सभी क्रिया कारक से सिद्ध नहीं होता। लेकिन भगवान ने जो तत्व बतलाया है वो जो है कभी भी बाधित नहीं होता, पूर्वापर विरोध से रहित है। इसलिए भगवान ने जो तत्व बतलाया है वो समीचीन होने के कारण में आपका नाम सुमति यानी अच्छी मति के द्वारा आपने उस तत्व को बतलाया है, इसलिए आपका सार्थक नाम सुमति है। तो जहाँ नाम जो है अनवर्थ संज्ञा के अनुसार होते हैं, तो यानी जैसा नाम है वैसा ही उनमें गुण हैं। कभी कभी जहाँ नाम निक्षेप में आता है जहाँ पर गुणों का प्रसंग नहीं रहता, यानी नाम कुछ भी रख दिया, गुण से कोई संबंध नहीं रहता। जैसे किसी का नाम बहादुर सिंह है लेकिन कांकरोच से डरता है, तो वहाँ पर अनवर्थ संज्ञा वाला नाम नहीं है, सार्थक संज्ञा वाला नाम नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान का जो सुमति नाम है वो उन्होंने जो तत्व बतलाया है वो जो है समीचीन तत्व है, इसलिए भगवान का नाम यहाँ पर जो सुमति कहा। तो जो अन्य मत हैं उनमें वहाँ पर दोनों प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। कोई जो है केवल उत्पाद को मानता है, कोई केवल द्रव्य को मानता है। तो वहाँ पर उन तत्वों के लिए कौन करे, यानी वहाँ पर कर्ता कौन रहे, क्या करें तो कर्म क्या रहे, फिर किसके माध्यम से करें तो करण क्या रहे, और किसके लिए करें तो वो संप्रदान आदि, ये सारे तत्व वहाँ पर घटित नहीं होते। इसलिए यहाँ पर जो वस्तु होती है
उसको बोलते हैं अर्थ क्रिया कारित्व से युक्त ही वस्तु कहलाती है। उसमें परिणमन हो, वो सारे कार्यों को करने में समर्थ हो, वही वस्तु जो है समीचीन कहलाती है। तो जहाँ जब एकांत की धारणा होती है तो इस प्रकार से वहाँ पर तत्वों की सिद्धि नहीं हो पाती। इसलिए भगवान ने जो मत बतलाया है वो समीचीन है, ऐसा पहले काव्य में कहा। अब आगे तत्व की जो युक्ति से युक्तता है उसको दिखलाते हुए कहते हैं, अनेकमेकंच तदेव तत्वं भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम। मृषोपचारोन्यतरस्य लोपे तच्छेस्य लोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम्। भगवान ने जो तत्व बतलाया है तदेव तत्वम, जो सुयुक्ति के द्वारा उन्होंने युक्ति पूर्वक बतलाया है वो अनेक भी है और एक रूप भी है। और निश्चय से इदम भेदान्वय ज्ञान, यानी ये भेद ज्ञान के द्वारा और अन्वय ज्ञान के द्वारा वो समीचीन है, यथार्थ है। मृषा उपचारः, यदि किसी एक को वहाँ पर उपचार या कल्पित माने तो फिर उसके माध्यम से अन्य तरस दोनों में से किसी का भी वहाँ पर संभाव नहीं रहेगा, वहाँ पर लोप हो जाएगा। और लोप अभाव होने पर शेष अन्य धर्म का भी अभाव हो जाएगा। तब वहाँ पर वो तत्व यानी उसका जो है वर्णन नहीं कर सकते, तो इसलिए कह दिया अनुपाख्यम। तो वहाँ पर वो निस्वभाव होने से अवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ तत्व के लिए कि तत्व एक भी है और अनेक भी है। इसमें अपने बारे में ही आप लोग सोचो कि आप एक हो कि अनेक हो। एक हैं लेकिन अपन एक द्रव्य की अपेक्षा से एक हैं। बचपन में देखो तो अपन कुछ और थे और बीच बीच की पर्यायें सब परिवर्तित हो रही तो अनेक भी हो गए। तो एक भी होते हैं और अनेक भी होते हैं। तो इसलिए यदि केवल एक को ही मानेंगे तो फिर जो इतने सारे भेद दिखाई दे रहे हैं वो दिखलाई नहीं चाहिए, लेकिन दिखलाते हैं। सामने सामने तो एक ही दिखाई देता है, लेकिन यदि आप अपना जो फोटो देखना चालू करो, पुराने सारे फोटो, तो उसमें सारी जो हैं आगे आगे पर्यायों में बिल्कुल भिन्नता नजर आएगी। तो वो अनेकता का जो है रूपक भी वहाँ पर है। इसलिए कहा भगवान ने कि तत्व एक भी है और अनेक भी है। तो एक किसकी अपेक्षा से है? द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से। जहाँ अपन यदि पार्श्वनाथ भगवान के जीव को देखें तो पहले मरुभूति के रूप में दिखलाई दे रहे हैं, फिर बाद में मर करके जो है हाथी की पर्याय को प्राप्त हो गए, फिर उसके बाद में स्वर्ग गए, स्वर्ग से आने के बाद में वो एक विद्याधर मुनिराज की पर्याय में दिखाई दे रहे हैं, फिर वहाँ पर अजगर के द्वारा निगले गए तो फिर स्वर्ग में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से आने के बाद में वज्रनाभि चक्रवर्ती के रूप में सारे परिग्रह को छोड़ करके और वहाँ मुनिराज के रूप में जिनके ऊपर उस भील ने कमटचर, जो कमट का ही जीव है, उसने उनके ऊपर तीर चला दिए हैं और वो स्वर्ग में गए हुए हैं और वो नरक में गया, फिर वहाँ से आने के बाद में आनंद राजा के रूप में दिखलाई दे रहे हैं और वहाँ सिंह बन करके उसने फिर उनके ऊपर मुनिराज अवस्था में आक्रमण कर दिया और ये स्वर्ग में प्राणत स्वर्ग में हैं और वहाँ से आने के बाद में पार्श कुमार बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो दृश्य भी है जब उनका 30वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और वहाँ पर वैराग्य को प्राप्त करके दीक्षा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर ध्यानस्थ मुनिराज जिनके ऊपर कमठ का जीव शंबर देव उपसर्ग कर रहा है और समोषण में स्थित भगवान भी दिखाई दे रहे हैं और स्वर्णभद्र कूट पर अपने सारे कर्मों को निःशेष करते हुए उनकी आत्मा ऊर्ध्वगमन करती हुई दिखाई दे रही है और आखिरी में सिद्ध शिला में जो सामान्य ज्ञान के माध्यम से नहीं केवल शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपने दृष्टिगोचर होते हैं। तो कितनी सारी पर्यायें हैं। तो द्रव्य की अपेक्षा से एक हैं और पर्याय की अपेक्षा से अनेक हैं। तो वह तत्व जो है अनेक भी है और एक भी है। अब यहाँ पर कई लोग जो हैं कहते हैं कि आपका ये स्यादवाद तो संशयवाद है, उसी चीज़ को आपने एक कह दिया, उसी चीज़ को अनेक कह दिया।
लेकिन एक ही दृष्टि से यदि एक और अनेक कहें तो फिर वहाँ पर संशय हो, वहाँ पर विरोध आदि दोष उत्पन्न होंगे। लेकिन जहाँ अलग अलग दृष्टि से कहा जा रहा है, द्रव्य दृष्टि से उसको एक कहा जा रहा है और पर्याय दृष्टि से अनेक कहा जा रहा है, तो इसमें फिर कोई भी विरोध नहीं आता। जैसे एक बेंच है, उसको एक व्यक्ति देख करके कह रहा है कि ये बेंच 1 इंच की है और 1 फीट की है, और एक कह रहा है कि ये बेंच 4 फीट की है। अब वो उसमें लड़ने लगे, नहीं ये तो 1 ही फीट की है, वो कहे नहीं ये तो 4 ही फीट की है। तो लंबाई की अपेक्षा से 4 फीट की है, चौड़ाई की अपेक्षा से 1 फीट की है। तो दोनों की दृष्टि को यदि अपन देखें तो एक ही चीज वहां पर अलग अलग दृष्टि से अलग अलग नजर आ रही है। तो ऐसे ही तत्व एक भी होता है और अनेक भी होते हैं। तो इसमें यहाँ पर कहा भेद ज्ञान और अन्वय ज्ञान। भेद ज्ञान जो अलग अलग पर्यायों को अलग अलग ग्रहण कर रहा है वो भेद ज्ञान है, और अन्वय ज्ञान ये वही है, ये वही है। इसके लिए आचार्य अमृतचंद जी ने, जैसे गले में मोतियों का हार है तो सारे मोती अलग अलग हैं, इस अपेक्षा से वो पर्याय की दृष्टि से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सारे एक धागे में अनुस्यूत हैं, इसलिए धागे की अपेक्षा से सारे एक हैं। तो यहाँ धागा जो है वो द्रव्य दृष्टि का प्रतीक है, और अलग अलग पर्याय जो हैं मोती वो पर्याय दृष्टि का प्रतीक है। तो भेद ज्ञान के द्वारा और अन्वय ज्ञान के द्वारा ये तत्व की इसी प्रकार से व्यवस्था होती है। भगवान ने जो तत्व बतलाया है वो जैसा तत्व है उसका वैसा ही निरूपण किया है, उन्होंने कुछ अलग निरूपण नहीं किया है। उसको जो है जैसा समीचीन तत्व है उसको उसी प्रकार से निरूपण किया है। अब इसमें यदि एक कोई मानने लगे, अक्सर यही हो रहा है कि जितने भी मतमतांतर उत्पन्न हुए हैं वो एक पक्ष को पकड़ करके रह गए। उन्होंने कहा कि नहीं एक ही है, तो केवल द्रव्य को पकड़ा तो ध्रुव को पकड़ लिया, द्रव्य को पकड़ लिया, कोई परिवर्तन नहीं। और एक ने केवल जो भेद ज्ञान है उसमें नई नई पर्याय निकल रही है तो बस पूर्व से उसका कोई संबंध नहीं है ऐसा मान करके उसको चले। तो यहाँ पर कह रहे हैं मृषा उपचारः, यदि किसी एक को उपचार माने, उपचार यानी मृषा होता है, मिथ्या होता है, तो जब एक को मिथ्या मानेंगे तो उसके माध्यम से दूसरा भी मिथ्या हो जाएगा, और उसके माध्यम से फिर तत्व जो वस्तु स्वभाव से रहित हो जाएगा, फिर उसका तत्व का वर्णन करना संभव नहीं रहेगा, वो वहाँ पर अवाच्य हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जो समीचीन रूप से अनेकांत दृष्टि से तत्व अनेक भी हैं और एक भी हैं, इस प्रकार से निरूपण किया। अब जीवादि पदार्थों का द्रव्य और पर्याय रूपता दिखला करके अब भावात्मकता दिखलाते हैं। सतः कथंचित तद सत्व शक्ति खे नास्ति पुष्पंतर सुप्रसिद्धम सर्वस्वभावाच्युतम प्रमाणं स्ववाग विरुद्धं तव दृष्टितोन्यत्। सतः कथंचित यानी किसी अपेक्षा से पदार्थ जो होता है वो सत्य होता है, और असत्व शक्ति उसके पास में असत्व की शक्ति भी रहती है, यानी सत्य भी है लेकिन किसी अपेक्षा से वो असत भी होता है। तो जो वस्तु सत्य है वो असत की शक्ति से युक्त होती है। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि खे नास्ति पुष्पम तरसु प्रसिद्धम, आकाश में पुष्प नहीं है लेकिन वृक्ष के ऊपर वो दिखलाई देता है। सर्वस्वभावाच्युतम प्रमाणम, जो सभी प्रकार के स्वभाव से रहित होता है वो अप्रमाण हो जाता है। फिर उस समय में स्ववाग विरुद्धम तव दृष्टितोन्यत, वो जो जहाँ पर सभी प्रकार से उस तत्व को नहीं मानते तो फिर वो उनके वचन जो होते हैं वो स्वयं वाणी से ही विरुद्ध हो जाते हैं, यानी उसके लिए कहते हैं स्वयं वचन बाधित हो जाते हैं। ऐसे तत्व वो वहाँ पर निरूपण करते हैं कि जिसके माध्यम से भगवान आपके अलावा जितने भी मत हैं सब वहाँ पर स्वयं वचन बाधित हो जाते हैं। तो जो वस्तु है सत्य है, अर्थात असत्य की भी शक्ति उसके पास में विद्यमान है। जैसे उदाहरण दिया, आकाश का फूल असत्य है, तो आकाश का फल, आकाश का जो फूल है वो आकाश की अपेक्षा से असत है, लेकिन आकाश असत नहीं है, आकाश तो सत है।
तो वो किसी अपेक्षा से सत है, लेकिन फूल जो है वहाँ पर आकाश की अपेक्षा से असत है। लेकिन फूल सर्वथा असत नहीं है, वो वृक्ष की अपेक्षा से सत है। तो ऐसे ही हर पदार्थ जो है स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत होता है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से असत होता है। तो इसमें हर पदार्थ में इस प्रकार से यानी सत और असत दोनों शक्ति एक साथ में पाई जाती है, यानी वो है भी और नहीं भी है। तो ये बात जो है जब स्यादवाद नय के माध्यम से समझते हैं तो लोगों का जो है दिमाग घूमने लगता है। तो इसके लिए एक बार पंडित पन्नालाल जी महावीर जयंती पर कहीं गए थे और उन्होंने भगवान महावीर के स्यादवाद को समझाने के लिए कहा कि वस्तु किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से नहीं है। तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर के कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन आज तक हमको ये बात समझ में नहीं आई, आप कुछ ऐसे समझाओ कि हमें गले उतर जाए। तो उन्होंने कहा आप अपनी जेब में हाथ डालो। तो उसने जेब में हाथ डाला, कहले क्या है उसमें? वो सोच रहे थे नोट होंगे, लेकिन उसके जो है जेब से एक टिकट निकला। तो उन्होंने कहा कि इस टिकट पर क्या लिखा हुआ है? तो उसने कहा कि इस टिकट पर लिखा हुआ है कि ये कोटा से शिखर जी का टिकट है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, इसी से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये कोटा से शिखर जी का टिकट है, लेकिन कोटा से दिल्ली का नहीं है। यानी वही चीज जो है भी, यानी स्व चतुष्टय की अपेक्षा से वो जो है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से वो नहीं है। फिर उसने कहा कि यदि हम ऐसा टिकट खरीद लें कि जो पूरे इंडिया में चले तो कहले उसमें भी कोई बाधा नहीं है, वो इंडिया की अपेक्षा से सत हो जाएगा लेकिन विदेश की अपेक्षा से असत हो जाएगा। तो हर पदार्थ जो है अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से होता है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं होता। तो यहाँ पर वही चीज है भी और वही चीज नहीं भी है। इसी को जो है सप्त भंग के जो सिद्धांत के माध्यम से समझाया जाता है। स्याद अस्ति यानी किस अपेक्षा से है, स्याद नास्ति पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं है। यदि ऐसा ना हो, यदि कोई द्रव्य स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से भी हो और पर चतुष्टय की अपेक्षा से भी हो, तो फिर पूरे संसार में वही पदार्थ हो जाएगा। क्योंकि पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति नहीं है, तभी तो वो जो है अपने चतुष्टय से है। जैसे पिच्छी यहाँ तखत के ऊपर रखी हुई है, इसका मतलब है बाहर नहीं है। यदि वो बाहर भी हो जाए तो सब जगह पिच्छी पिच्छी हो जाए। तो कोई भी चीज जो होती है वो अपने चतुष्टय की अपेक्षा से होती है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं होती। तो उसी में स्याद अस्ति स्याद नास्ति। फिर दोनों जो है चीजों को जहां पर अपन बोल रहे हैं कि एक साथ में भी वो है भी और नहीं भी है, तो वो हो जाता स्याद अस्ति नास्ति। लेकिन इन दोनों को अपन एक साथ कथन नहीं कर सकते, इसलिए क्या बन जाता है स्याद अवक्तव्य। एक साथ में वर्णन नहीं करने के कारण में स्याद अवक्तव्य। फिर इन्हीं के जो हैं भंग आगे मिला करके एक स्याद अस्ति अवक्तव्य, एक स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ऐसे 7 भंग होते हैं व्यंग के रूप में समझने के लिए कि जो अवक्तव्य क्या होता है। एक बार 3 नेता साथ साथ में चाय पी रहे थे। उसमें इंदिरा गांधी और उस समय उनके राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह और एक कोई और नेता थे। उनको चाय दी गई। चाय पीने के बाद में वो तीसरे नेता ने अपने कप को उल्टा रख दिया। फिर जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने अपने कप को सीधा रख दिया। फिर जब ज्ञानी जेल सिंह के रखने की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं उल्टा रखता हूं तो यहां पर इंदिरा गांधी सोचेंगी कि देखो सामने सामने मेरा विरोध कर रहा है, और यदि सीधा रखता हूं तो ये जाकर के सब जगह कहेगा कि ये तो इनके ब्लाइंड सपोर्टर हैं। तो उन्होंने क्या किया, कप को आड़ा रख दिया। अब इंदिरा गांधी ने देखा तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपने ये आड़ा क्यों रखा है। तो उनको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। तो उन्होंने पूछा, जब कभी कोई प्रश्न का उत्तर ना बने तो सामने वाले से ही और प्रश्न पूछने लगो। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने ये सीधा क्यों रखा है। तो उन्होंने कहा कि हमको और चाय चाहिए इसलिए हमने सीधा रखा है। तो कहले इनने उल्टा क्यों रखा है, क्योंकि इनको अब और नहीं चाहिए, इन्होंने उल्टा रखा है। फिर उन्होंने पूछा उनसे कि आपने आड़ा क्यों रखा है। तो उन्होंने कह दिया मिलेगी तो भी चलेगा और नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। तो वहां पर उन्होंने अवक्तव्य के लिए उसके माध्यम से, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है।
लेकिन जहाँ दो चीजें एक साथ होती हैं वहां पर उसको स्याद अस्ति नास्ति एक साथ में कथन नहीं कर सकते, इसलिए उसमें अवक्तव्य भंग बनता है। तो ऐसे यहाँ पर जहाँ कहा गया है कि कोई पदार्थ जो होता है वो अपने चतुष्टय की अपेक्षा से होता है पर चतुष्टय से नहीं होता है, और उसमें उदाहरण भी दे दिया कि वो आकाश पुष्प आकाश में नहीं होते लेकिन पेड़ पर होते हैं। और यदि उनको इस प्रकार से ना माना जाए, इनके बारे में विशेष ज्ञान करने के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी का ही एक ग्रंथ है आप्तमीमांसा, आप्तमीमांसा जिसको देवागम स्तोत्र कहते हैं, और उसमें उसके ऊपर टीका लिखी है आचार्य अकलंग देव ने अष्टशती, और उसके ऊपर फिर जो है आचार्य विद्यानंद जी ने 9वीं शताब्दी में अष्टसहस्री लिखी। तो उसमें जो है इन विषयों को बहुत विस्तार से खोला गया है। तो उसके माध्यम से इनके बारे में जहाँ पर तत्वों के बारे में वर्णन आता है तो एक तत्व उपलवादी होते हैं, वो ये स्वीकार करते हैं तत्व है ही नहीं, ऐसा मानते हैं। तो उसके माध्यम से तत्व कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो फिर उसका कथन भी नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो सभी स्वभाव से रहित यदि वस्तु को मानते हैं तब उसके बाद में वो अपने मत की सिद्धि भी नहीं कर पाते हैं और पर के मत में दूषण भी नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ पर उनके जो वचन होते हैं वो स्वय वचन बाधित होते हैं। स्वय वचन बाधित को समझना है, कोई कहे कि मैं सो रहा हूँ, ये स्वय वचन बाधित है, क्योंकि जब सो रहा होगा तब वो कुछ बोल नहीं सकता। यदि बोल रहा है इसका मतलब है सो नहीं रहा है। या इसमें दूसरे उदाहरण के रूप में कोई कहे कि मेरी पत्नी विधवा हो गई, उसके रहते रहते पत्नी विधवा हो नहीं सकती, तो वो भी जो है स्वयं बाधित है। तो ये न्याय की भाषा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ बौद्ध लोगों के यहाँ पर ऐसा मानते हैं, उनके यहाँ पर कोई पदार्थ है उसमें कहते हैं अगो व्यावृत्ति, यानी गाय है तो गाय नहीं कहेंगे, ये कहेंगे वो ये भैंस नहीं है, ये घोड़ा नहीं है, यानी जो नहीं है उसको सबको हटाएंगे, जो है उसको नहीं कहेंगे। तो ऐसे जो है तत्व के लिए वहाँ पर निरूपण करते हैं। तो ऐसे जो है विभिन्न मान्यताएं जो छद्मस्तों की बन गई हैं उनके माध्यम से जहाँ जो तत्व का निरूपण करते हैं तब फिर वहाँ पर उनके लिए लिखा कि जो इस प्रकार से नहीं मानते हैं, यानी उसमें सत्य असत्य दोनों के स्वभाव से च्युत यदि मानते हैं तो फिर उनका जो वचन होते हैं वो आपके मत के बाहर वाले जो हैं सब स्वयं वाणी से विरुद्ध हैं, अर्थात स्वयं वचन बाधित हैं। अब इस प्रकार जीवादी तत्वों की युगपद सद असद रूपता दिखला करके अब प्रतिवादी के मत में दूषण देते हुए क्रम से सद सद रूपता दिखलाते हैं। न सर्वथा नित्यमुदैत्य पैति न च क्रियाकारक मत्र युक्तम नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं ना सर्वथा नित्यम उदैति अपेति च, जो पदार्थ नित्य होता है वो ना उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है, और न च क्रियाकारक मत्र युक्तम, फिर वहाँ पर कोई क्रियाकारक जहाँ पर कर्ता क्रिया करण संप्रदान आदि कुछ भी उसमें घटित नहीं होते। इसलिए यहाँ पर जो एकांत से नित्य मानते हैं, क्योंकि एकांत से नित्य मानना मतलब पर्याय दृष्टि से उसको देखना ही नहीं। यहाँ अपने यहाँ पर जब अपन उसको नित्य मानते हैं तो द्रव्य दृष्टि से नित्य मानते हैं, ध्रुव्यता उसकी स्वीकार करते हैं, लेकिन एकांत से यानी उसमें पर्याय है ही नहीं, तो उसमें फिर ये सारे क्रिया कारक आदि सब घटित नहीं होते। अब उनमें वहाँ पर उनको समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे कोई कहे कि नैवा सतो जन्म सतो न नाशो, जो असत है उसका कभी जन्म नहीं होता, यानी जो चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है अचानक उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं होता, और जो है उसका कभी भी सर्वथा नाश नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ है उसका कभी नाश नहीं होता और जो नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं होता। अब उसमें उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति, कोई दीपक जला तो क्या हुआ, उस समय में अंधकार नष्ट हो गया,
और दीपक बुझा तो अंधकार आ गया, तो उसमें लगेगा कि जो नहीं था वो आ गया और जो था वो नष्ट हो गया। तो यहाँ पर लगेगा कि जो आप कह रहे हो उससे तो विरुद्ध हो गया, लेकिन वास्तव में वो पुद्गल की पर्याय है। वो जो पर्याय पहले प्रकाश रूप थी वही पर्याय अंधकार के रूप में परिणत हो गई। तो वहां पर कोई नई चीज की उत्पत्ति नहीं हुई या जो था उसका विनाश नहीं हुआ, केवल उसमें उसका परिवर्तन हुआ। इसलिए ये परिवर्तन नियम से जो है पदार्थों में होता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो एकांत से कह रहे हैं कि जो एकांत से सर्वथा जो है उसको परिवर्तन से रहित मानते हैं, नित्य मानते हैं, तो उनके यहाँ पर जो सारे तत्व घटित नहीं होते। इसलिए उनको समझाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से कि पदार्थ जो होता है वो स्याद्वाद के माध्यम से ही समीचीन रूप से समझ में आता है। वो पदार्थ में वहाँ पर उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है, स्वतंत्र है एक दूसरे पदार्थ का, जहाँ पर यानी कोई कार्य नहीं होता, सबका अपना अपना कार्य चलता है। इस प्रकार से पदार्थ की स्वतंत्रता का परिचायक ये स्याद्वाद है, उसके माध्यम से ही तत्व को अपन समीचीन रूप से समझ सकते हैं। अब आखिरी काव्य में जीवादि तत्वों में नित्य नित्यात्मक पने का निरूपण करते हुए कहते हैं, विधिर्निषेधश्च कथंचिदिष्टौ विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था। इति प्रणीति सुमतेस्तवेयं मति प्रवेकस्तुवतोस्तु नाथ। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं विधि निषेध कथंचित इष्टो, यानी किसी अपेक्षा से वो इष्ट है। जहाँ विधि यानी अस्तित्व का वर्णन करें और निषेध यानी नास्तित्व का, ये दोनों जो हैं कथनचित किसी अपेक्षा से हैं। स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से विधि होती है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से निषेध होता है। और विवक्षा मुख्य गुण व्यवस्था, जो वक्ता होता है उसके कहने की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, जो कहना चाहता है उस समय में वो किसको कहना चाहता है, जिसका वर्णन करेगा वो मुख्य हो जाएगा, बाकी सब चीजें गौण हो जाएंगी। तो मुख्य और गुण की व्यवस्था, गुण का अर्थ यहाँ पर गौण, यानी मुख्य जिसका वर्णन कर रहे हैं वो मुख्य हो गया और जिसका वर्णन नहीं चल रहा है वो गौण हो गया। तो इस प्रकार से मुख्य और गुणों जो गौण की व्यवस्था होती है वो वक्ता के ऊपर आधारित होती है। लेकिन उसमें वक्ता जब वर्णन करता है तो वहाँ पर जो गौण है उसको नकारता नहीं है, उसको भी वहाँ पर उसके लिए भी स्थान रखता है। ऐसा नहीं कहता कि सर्वथा ऐसा ही है, सर्वथा जो है मुख्य ही है, गुण कुछ है ही नहीं, गौण कुछ है ही नहीं, ऐसा वर्णन नहीं करता। वो वहाँ पर किसी अपेक्षा से वर्णन करता है, तब उस समय में वहाँ पर समीचीन व्यवस्था होती है। क्योंकि जहाँ एकांत का वर्णन आता है वहाँ पर फिर वो वहाँ मिथ्या वर्णन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मुख्य और गौण की व्यवस्था के माध्यम से वस्तु की व्यवस्था अच्छी तरह से होती है। इति प्रणीति सुमतेस्तवेयम, इस प्रकार से भगवान ये तत्व निरूपण की पद्धति सुमते, हे सुमतिनाथ भगवान आपने की है। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ त्वाम स्तुता में, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ और मुझे मति प्रवेका अस्तु, मेरे भी मति का उत्कर्ष प्राप्त हो, ऐसी कामना इस आखिरी काव्य में की गई है। तो जो पदार्थ होता है वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से नित्य होता है और पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से अनित्य होता है। तो अपेक्षा लगा ली उसमें, तो वहाँ पर उसमें जब अपन द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं तो पर्याय गौण हो गई, और जहाँ पर्याय को देखने लगे वहाँ द्रव्य गौण हो गया। तो इस प्रकार से जब वर्णन किया जाता है, तत्वार्थ सूत्र का भी वो सूत्र अर्पिता नर्पित सिद्धे, जो अर्पित यानी मुख्य होता है वो अर्पित हो जाता है, जो अनर्पित है वो गौण हो जाता है, इसके माध्यम से सिद्धि होती है। तो इसमें जहाँ षड दर्शन जो 6 दर्शन होते हैं उसमें जैन दर्शन जो है वहाँ पर निर्णायक की भूमिका निभाता है, क्योंकि वहाँ पर सबको निर्देशित करता है कि आपने इस पदार्थ को इस दृष्टि से माना है। यदि आप इसको अपेक्षा लगा करके बोलो तो वो हमारे यहाँ भी स्वीकार है। जहाँ पर आप द्रव्य कह रहे हो तो हम भी मानते हैं कि जहाँ द्रव्य दृष्टि से ध्रुवता है,
बौद्ध लोग जो हैं एकांत से वहाँ पर पर्याय दृष्टि को मानते हैं, तो कहते हैं हम लोग भी पर्याय को मानते हैं, लेकिन पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से। तो एक एक पक्ष को लेकर के संसार के जितने भी मत बने हैं उन सबको जो है समझाने में निर्णायक की भूमिका जैन दर्शन की होती है, और उसमें स्यादवाद के माध्यम से ही अपन समझ सकते हैं। तो जहाँ जैसे जब कभी घर में बहुत सारे संतान हैं, एक का विवाह होने के बाद में दूसरे का विवाह होना था, तो वहाँ पर पिता जो हैं अपने दूसरे पुत्र के जो हैं बहुत तारीफ करने लगे। उसका विवाह हो गया तो तीसरे की तारीफ करने लगे। तो उनके मित्र ने कहा यार तुम तो बदल जाते हो, पहले तुम उसकी तारीफ करते थे, अब तुम इसकी तारीफ करने लगे। तो उन्होंने कहा कि भैया जिसका विवाह होना है उसी के गीत गाए जाते हैं। तो बस ऐसे ही जहाँ जिसको मुख्य किया जाता है वो मुख्य हो जाता है, लेकिन बाकी सबको गौण समय में किया है, लेकिन उनको वहाँ पर पूरी तरह से हटाया नहीं जाता। तो ये व्यवस्था जो है जिनेंद्र भगवान के मार्ग की है। और जहाँ एक यदि पक्ष को पकड़ लेते हैं तो वो एकांत होता है, उससे बचने के लिए मुख्य और गौण की व्यवस्था को समझाया है। और भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे लिए भी आपके जैसे जो है मति का उत्कर्ष प्राप्त होवे। इति श्री अविचल कूटता मुक्ति प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।